हेलो बच्चों, लेकर आए हैं गणिता मंजारी क्लास 9 का लेक्चर नंबर 01 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। लेक्चर नंबर 01 में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल के सारे कंसेप्ट को, जिसमें हम लोग सबसे पहले पॉलिनोमियल का डिफिनेशन देखेंगे, पॉलिनोमियल में क्या क्या हो सकते हैं वो देखेंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को डिस्कस करेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को डिस्कस करेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को हम लोग डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 02 में हम लोग एक्सरसाइज सेट 2.1 का सॉल्यूशन करेंगे। तो आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं सबसे पॉलिनोमियल का डिफिनेशन क्या कहता है। स्टैंडर्ड डिफिनेशन पॉलिनोमियल का यही होता है, कहता है एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ए एन एक्स का पावर n प्लस ए एन माइनस 1 एक्स का पावर n माइनस 1 a प्लस ए एन माइनस 2 एक्स का पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस a1 x प्लस a0। कह रहा है कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में हो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, यहां आप चाहो तो लिख सकते हो इज नोन एज या इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल नोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल। ठीक है, वेयर a0 कॉमा a1 कॉमा a2 etc। ठीक है, आर कांस्टेंट टर्म जहां पे a1 a2 a0 a1 a2 ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, एंड n इज होल नंबर। n क्या है, होल नंबर है। ठीक है, होल नंबर है। पॉलिनोमियल होने की शर्त क्या है, ठीक है, क्या इसका कंडीशन है, कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल का क्या कंडीशन होना चाहिए, ठीक है, कि उसको हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। तो याद रखिएगा, पावर एक्सपोनेंट एक ही चीज मैंने लिखा है, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, हिंदी में लिख देता हूं। ठीक है, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए, इसको ऐसा करो, नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव कर दिया मैंने। आगे में डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए, वेरिएबल नहीं होना चाहिए, चाहिए। ठीक है, चाहिए। और डेसिमल में नहीं होना चाहिए, तो एक पॉलिनोमियल को होने के लिए क्या शर्त है कि भाई नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। क्या फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, पावर, और पावर में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, और डिनोमिनेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और पावर डेसिमल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये पॉलिनोमियल का क्या है, कंडीशन है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास कोई रहता है पॉलिनोमियल की p ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 2, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब आप रूट की वैल्यू लिखने जाओगे तो कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, रूट में यानी रूट का मतलब है उसका पावर हाफ। ठीक है, तो उसका पावर क्या होना चाहिए भाई, रियल होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, और वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये पॉलिनोमियल का कंडीशन है।
ठीक है। एक पॉलिनोमियल में क्या क्या चीजें हो सकता है, ठीक है, हम लिख सकते हैं क्या, नेक्स्ट, आ पॉलिनोमियल कैन हैव एक पॉलिनोमियल में क्या क्या चीजें हो सकता है, ठीक है। तो यहां मैं लिख रहा हूं, नंबर 1 वेरिएबल होगा, ठीक है, कांस्टेंट होगा, कोफिशिएंट होगा, ठीक है, और पावर या एक्सपोनेंट, ठीक है। एक पॉलिनोमियल में इन 4 चीजों का आपको 4 चीजें देखने के लिए मिलेंगे। तो एक पॉलिनोमियल में ये चारों चीजें होंगे। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, रेंडमली कोई भी पॉलिनोमियल हो, ये मत कहना कि क्वाड्रेटिक ले लिया, हमने ले लिया ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अभी यहां सबका नामीकरण मैं करूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया, ठीक है। अब यहां बात करेंगे a क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ x², b क्या है भाई, तो कोफिशिएंट ऑफ x, और c क्या है, c, तो c कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट, c क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, यही एक बात और हम बात कर लेते हैं कि कभी भी, चलो ये तो कंडीशन में आगे मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक फिर डिफाइन हो जाएगा, तो ये बताने की अभी जरूरत नहीं है, हम टाइप्स में ये डिस्कस कर लेंगे। तो अभी मैंने बताया कि भाई पॉलिनोमियल क्या होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्म होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। कैसा फॉर्म होता है, तो ऐसा फॉर्म होता है, ठीक है, जहां पे a0 a1 a2, ठीक है, ये सब क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और n क्या है, होल नंबर है। पॉलिनोमियल का कंडीशन क्या है, पॉलिनोमियल होने का कंडीशन ये है कि जो उसका पावर है, ठीक है, उसमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए पावर, ठीक है, और डिनोमिनेटर में जो है वो वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है, और पावर डेसिमल में नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये पॉलिनोमियल का कंडीशन। फिर हमने देखा कि भाई पॉलिनोमियल के पास क्या क्या चीजें हो सकता है, तो भाई एक वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा, कोफिशिएंट होगा, और पावर होगा, ठीक है। ये सब चीजें अभी हमने समझा। अब हम समझेंगे पॉलिनोमियल के टाइप्स को, देखेंगे कि भाई पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं। ज्यादा हम लोग नहीं देखेंगे, ठीक है, 3-4 आपको टाइप्स हम करवा देंगे, जितना आपके बुक में है उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो मिटा दिया जाए, चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो तो यार थोड़ा सा जो ना इग्नोर करना, उसको इग्नोर नहीं करना, करेक्ट कर लेना। इग्नोर करने का मतलब एरर है, ठीक है, तो उसको एरर को इग्नोर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो उस चीज को जरा सा माइंड में लेके चलेंगे, ऐसा नहीं कि यार कमेंट में कुछ भी बातें बोल दो, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल के हम टाइप्स देखते हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल के हम टाइप्स देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहले हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल का, तो यहां कैपिटल ले लेते हैं, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल, ठीक, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो मैं यहां इसका डेफिनेशन लिख रहा हूं, आ पॉलिनोमियल, ठीक है, ऑफ डिग्री 1 is called linear polynomial, ठीक है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल को शॉर्ट में लिखेंगे एलपी, ठीक है, क्या लिखेंगे, एलपी लिखेंगे।
जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम स्टैंडर्ड फॉर्म लेंगे कि पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हमने क्या लिखा भाई, हमने पॉलिनोमियल लिया है, पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिया है। क्या लिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिया है कि पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जहां पे a बराबर 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर यहां हम बात करने के लिए जाएं तो a क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ x और b क्या है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, आगे में बात करेंगे। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल है, एक मिनट जा। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसमें कितने जीरो हो सकते हैं, तो मैं यहां से लिखूंगा कि इट हैज वन जीरो का मतलब x का वन वैल्यू, या तो मैं रूट लिखूंगा। ठीक है, रूट लिखूंगा। तो याद रखिएगा कि लीनियर पॉलिनोमियल में एक जीरो होगा या एक रूट होगा, मतलब कि x का जो वैल्यू होगा बाबू वो कितना होगा, एक होगा। ठीक है, एक वैल्यू मिलेगी x का। हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉली लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे और समझाना है आप लोगों को। ठीक है, तो इसमें मैं लिखूंगा आ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 is called quadratic polynomial। ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जिनका डिग्री 2 हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं स्टैंडर्ड लूंगा कि पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे a नॉट इक्वल टू 0, a बराबर 0 नहीं होनी चाहिए। अगर मान लेते हैं कि सर a बराबर 0 हो गया, क्या होगा भैया, लीनियर बन जाएगा। क्या बनेगा, लीनियर बन जाएगा। ठीक है, यहां लिख दिए। अब यहां सबका नामीकरण करते हैं। पहले एक चीज बता दूं, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बाबू, तो इसके पास कितना जीरो होगा, इट हैज टू जीरो, मतलब x के जो वैल्यू मिलेंगे वो 2 मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। ठीक है, और इसके कितने रूट्स होंगे, यहाँ s कर लेना यार, या रूट्स कर लेना। ठीक है, इसके 2 रूट्स मिलेंगे, 0 कह सकते हो या रूट्स कह सकते हो। ठीक, अगर हम यहां लिखने जाएं a क्या है, तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b लिखने जाएंगे तो कोफिशिएंट ऑफ x, c लिखने जाएंगे तो कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कांस्टेंट टर्म। ठीक, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलो। ठीक है, आगे में चलते हैं। हम बात करते हैं क्यूबिकल पॉलिनोमियल का। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, एक और यहां से मैं बना लूंगा, ठीक है, जो लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक, इसलिए मैं पॉली लिख रहा हूं। ठीक, तो क्या होगा, आ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 is called क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जिनका डिग्री कितना हो भाई, 3 हो। ठीक है, जिनका डिग्री 3 हो उसको हम क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां पे a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, जहां पे a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब a का नामीकरण मैं कर दूं, कहां करूं, इधर कर देता हूं।
ठीक है, फिर एक पॉलिनोमियल हमारा बच जाएगा, उसको कहाँ करेंगे मेंशन। चलो कोई बात नहीं। तो ए क्या है, ए आपका है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और सी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, पहले मैं देखूं कट तो नहीं रहा है, मेरा मेहनत बेकार हो जाएगा। नहीं ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, ठीक है। और सी आपका क्या है, ठीक है, एक पॉलिनोमियल मैं इधर कर दूंगा, अब इसमें बहुत टर्मिनोलॉजी बचा हुआ है, ठीक है। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट, ठीक है, टर्म, कांस्टेंट टर्म, ठीक। आगे में अच्छा ठीक है, क्यूबिकल पॉलिनोमियल का कितना जीरो होगा, तो 3 होगा। इट हैज 3 जीरोस या रूट्स। बताओ यार, इन तीनों में अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ कि सर इसमें प्रॉब्लम है, फिर मैं उसको रेक्टिफाई करूंगा। ठीक, आगे बढ़। चौथा मैं लिखना चाहूंगा क्या, nth पॉलिनोमियल या n पॉलिनोमियल, ठीक है, n पॉलिनोमियल, ठीक है, n पॉलिनोमियल, ठीक है। a polynomial of degree n is called n पॉलिनोमियल, ठीक है। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री n हो उसको हम कहते हैं n पॉलिनोमियल, उसको क्या कहते हैं, n पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा कि चलो डिग्री में बता दूंगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइन नहीं होता, यानी जीरो 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 जीरो, ठीक है। अगर किसी पॉलिनोमियल का पावर जीरो हो तो उसका हम डिग्री जो है ना डिफाइन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इन्फिनिटी लेते हैं तो वो हम लोग डिग्री में बात करेंगे। फिलहाल बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन है, तो यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो मैं उसको रेक्टिफाई कर सकता हूं, ठीक है, कर सकता हूं अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो, और नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले इसको कॉपी करिए जरा सा। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं पॉलिनोमियल ऑफ जीरो। तो पॉलिनोमियल ऑफ जीरो क्या होता है, ठीक है। A real number alpha is a zero of the polynomial px if polynomial of alpha is equal to 0। अल्फा एक रियल नंबर है और पॉलिनोमियल ऑफ px का जीरो है। अल्फा क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है, और पॉलिनोमियल ऑफ x का जीरो है, तो पॉलिनोमियल ऑफ अल्फा इक्वल टू जीरो होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मैं समझाता हूं, समझो, ठीक है। मैं लिखता हूं इफ 2 इज a zero of polynomial, अभी समझाऊंगा आराम से, रुको। पॉलिनोमियल px then पॉलिनोमियल ऑफ px इज इक्वल टू x माइनस 2। हमने कहा यदि 2 जो है px पॉलिनोमियल का जीरो है, ठीक है, देन पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 लिया है, ठीक। अब सुनो करना क्या है, अगर 2 इस पॉलिनोमियल का जीरो है, अगर 2 पॉलिनोमियल ऑफ x का जीरो है, तो जब मैं x के प्लेस पे 2 का वैल्यू रखूंगा, जब मैं x के प्लेस पे 2 का वैल्यू रखूंगा तो जीरो होना चाहिए। अगर जीरो होता है तो 2 इस पॉलिनोमियल का जीरो है, और अगर ये जीरो नहीं होगा तो इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं होगा। अब रख के हम चेक करते हैं कि पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2। अब पॉलिनोमियल ऑफ 2 इज इक्वल टू, जहां जहां x है वहां 2 रखेंगे, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम अब यहां देख सकते हैं कि पॉलिनोमियल ऑफ 2 इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, 0 आ गया। तो हम यहां से कह सकते हैं देयरफॉर 2 इज
a zero of polynomial, zero of px, जीरो ऑफ px। अगर ये जीरो नहीं होता तो हम नहीं कह सकते थे, यहां नहीं कह सकते हैं कि 2 जो है वो px का जीरो है, ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ x का जीरो है, हम नहीं कह सकते। ठीक, आगे बढ़ जाता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यहां बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं यार, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग तब डिफाइन करते हैं जब किसी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल का। फिर से मैं रिपीट करता हूं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग तब डिफाइन करते हैं जब गिवन पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर हो वेरिएबल का, हाईएस्ट पावर हो वेरिएबल का, तब हम लोग उसके डिग्री को बताते हैं या डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है 4x पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, अब इसका अगर हमसे बोल दे भैया इसका डिग्री बता दो, इसका डिग्री बता दो, तो हम डिग्री में क्या लिखेंगे, डिग्री में क्या लिखेंगे, डिग्री में क्या लिखेंगे, डिफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे, डिफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। डिफिनेशन क्या कह रहा है यार, ऐसा करो कि सबसे पहले आप चेक करो, सबसे पहले चेक करो कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है। तो हाईएस्ट पावर भैया 2 है, तो डिग्री कितना होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलो इसका बता दो मुझे, ठीक है, इसका मुझे बता दो क्या होगा, ये पॉलिनोमियल ऑफ x हमने लिख लिया है, ठीक है, इसका बता दो डिग्री क्या होगा। तो अब आपको क्या है कि पॉलिनोमियल का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कहीं पे ऐसा देखने के लिए मिल जाए, ऐसा टर्म देखने के लिए मिल जाए, तो पॉलिनोमियल का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर पॉलिनोमियल का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बाबू इसका डिग्री कुछ ना कुछ जरूर मार के आ जाओगे। ठीक है, पॉलिनोमियल होने का शर्त क्या है, पॉलिनोमियल का होने का शर्त है कि सर उसका पावर पॉजिटिव होना चाहिए, सर पावर में फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, सर पावर डेसिमल के फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, सर वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर ये सब चीजें पाया जाता है किसी भी पॉलिनोमियल में तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसको क्या करोगे बाबू, देखो जरा सा, रूट का वैल्यू रखते हैं तो रूट का वैल्यू हाफ होता है, कितना होता है, हाफ होता है। तो बताओ यार, फ्रैक्शन में आ गया पावर, ठीक है, फ्रैक्शन में आ गया भाई, इसका डिग्री नहीं होगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो इसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर पाओगे, इसका डिग्री डिफाइन नहीं कर पाओगे, याद रख लेना। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं रोकेंगे यार, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, जब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल करवाऊंगा ना वहां उसका कंसेप्ट हम अगेन दोबारा हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिएगा, एंजॉय कीजिए और अपना ध्यान रखिए।